एक बार रो। अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूँ, हमेशा। बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाई जाती हैं, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दफन है। मगर एक रिश्ता ऐसा भी है जिसे समझने की हिम्मत किसी ने नहीं की। पिछले 40 सालों से बंद एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर दर्ज हैं खून, आंसू, गुस्सा और गहरी खामोशी। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली माँ की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। धर्मेंद्र ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनहगार बन गया। 22-23 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में फट पड़े। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है, सनी देओल गुस्से में लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जुहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। मेरे बच्चों ने किसी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाई। सच्चाई साफ हुई। सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सिर्फ सनसनी बनाने वालों का झूठ था। पर उस रात ने 2 दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार खड़ी कर दी। 12 साल, 2 लोग, एक शहर पर अनजान जैसे 2 ग्रह। इंडस्ट्री में सब जानते थे, अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में दोनों आमने सामने आ जाए तो एक खामोशी हवा को काटती हुई निकल जाती। न नफरत का विस्फोट, न कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 12 साल तक एक शूटिंग सेट और बर्फ पिघलनी शुरू। 1992 हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थी। डिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी और सनी उस वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन डिंपल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सनी को सेट पर बुला लिया। तना हुआ माहौल, सारे कैमरे सांस रोककर देख रहे थे। अब क्या होगा? हेमा मालिनी आगे बढ़ी, सनी परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। बस एक वाक्य पर उस वाक्य ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सनी ने पहली बार महसूस किया, हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें सनी के दिमाग में बना दिया था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कहते हैं रिश्तों की असली काबिलियत मुसीबत में दिखती है। साल 2015 राजस्थान के दौसा में एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट। हेमा मालिनी की कार बुरी तरह पलट गई। चेहरा लहूलुहान, आंख के पास गहरा कट। उनकी तस्वीरें देखकर देश तक हिल गया। धर्मेंद्र उस वक्त मुंबई में नहीं थे। देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। सनी देओल क्या करेंगे? क्या वे अनदेखा करेंगे? क्या पुराना झर फिर लौटेगा? और सनी ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। खबर मिलते ही सनी देओल दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वो सिर्फ मिलने नहीं आए थे, उन्होंने कमान संभाल ली, डॉक्टरों से बात की, स्पेशलिस्ट बुलवाए, प्लास्टिक सर्जन का इंतजाम किया ताकि हेमा मालिनी के चेहरे पर स्थायी निशान ना रह जाए। हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियर्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा, जब मैंने सनी को वहां खड़ा देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास भी कोई अपना है। वह तब तक अस्पताल से नहीं गया जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। एक महिला
जो कभी उसके दर्द की वजह बनी थी। आज वही महिला उसके मानवीय स्पर्श की गवाही दे रही थी। खून नहीं, दिल रिश्ते जोड़ता है। उस दिन सनी देओल ने साबित किया कि इंसानियत नफरत से बड़ी होती है, कि बेटा वही कहलाता है जो अपनी माँ से संस्कार ले और हर औरत की इज्जत करे, चाहे रिश्ता कैसा भी हो। और शायद इसीलिए सालों बाद जब गदर 2 रिलीज हुई तो हेमा मालिनी ने मीडिया के सामने आकर कहा, सनी मेरा बेटा है और उसने कमाल कर दिया। और ईशा देओल ने अपने भाइयों के लिए निजी स्क्रीनिंग रखी। 40 साल बाद एक टूटा हुआ परिवार धीरे धीरे मरहम लगाना सीख रहा था। ये कहानी सिर्फ देओल्स की नहीं, हम सबकी है। दोस्तों, इस रिश्ते ने हमें एक बात सिखाई, समय हर जख्म को भरता है। सनी देओल चाहें तो जिंदगी भर नफरत को ईंधन बनाकर जलाते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत को चुना। उन्होंने अपनी माँ के दर्द को समझा, लेकिन अपने पिता के दूसरे परिवार को इज्जत भी दी। यही सच्ची मर्दानगी है, यही असली मजबूती। और जब भी परिवार पर तूफान आया, वही 2.5 किलो वाला हाथ दीवार बनकर खड़ा हुआ। आपका क्या मानना है? क्या सनी देओल ने सही किया? क्या इंसानियत हर जख्म पर मरहम बन सकती है? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी राय जरूर रखें। ये कहानी उस दर्द की है जो किसी पत्नी की आंखों के कोनों में छिपा रह जाता है और किसी बेटी के सीने में धड़कता रह जाता है। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट थी। पूरा बॉलीवुड वहां था। हर दिखने वाला दोस्त, हर रिश्तेदार, हर परिचित सब मौजूद थे। लेकिन एक चेहरा गायब था। फिर दूसरा और फिर तीसरा। हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहना देओल। उनकी जगह सबसे ज्यादा वहां थी उस हॉल के बीचों बीच, जहां उनके पिता के लिए मोमबत्तियां जल रही थीं, जहां लोग यादें बांट रहे थे, जहां आखिरी अलविदा कहा जा रहा था। पर वे वहां नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। उस दिन जब पूरे देओल परिवार ने अपने दरवाजे खोले तो उन तीनों के लिए कोई दरवाजा नहीं था। न बुलावा, न सूचना, न सम्मान। यह सिर्फ नहीं बुलाना नहीं था, यह एक संदेश था और बहुत जोर से दिया गया। जैसे कोई कहना चाहता हो, तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम हमारा परिवार नहीं हो। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे कठिन, सबसे निजी हिस्सा एक आदमी के साथ बिताया। उसी आदमी की विदाई में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। 2 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को बचपन से फिल्मों में, फोटो फ्रेम्स में, टीवी स्क्रीन पर देखा, लेकिन अंतिम बार उन्हें अलविदा कहने का हक भी नहीं मिला। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना है ना। दुनिया कहती रही धर्मेंद्र एक महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की अपनी 3 स्त्रियां उनके आखिरी सफर में शामिल तक नहीं हो पाईं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? कहते हैं बड़े परिवारों में खटास हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दूरी आ जाती है। पर सवाल यह है, क्या किसी की अंतिम यात्रा भी इन खटासों का हिस्सा बन जाती है? क्या एक पत्नी को इतना हक भी नहीं कि वह अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके? धर्मेंद्र के निधन के चौथे दिन हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट डाले, पुराने फोटो शेयर किए जिनमें धर्मेंद्र ईशा और आहाना के साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो आज तक किसी ने नहीं देखी थीं। उन तस्वीरों में हेमा के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखती थी, जैसे वह वही पल याद कर रही हो जो सच में उनके थे और अब सिर्फ याद बनकर रह गए थे। उन्होंने लिखा कि वह हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, और यह शब्द पढ़कर हर किसी को लगा कि हेमा इस रिश्ते में कितनी गहराई तक बंधी हुई थी। लोग कहने लगे कि हेमा की शोक सभा उनके दर्द का सबूत है, क्योंकि जब इंसान एक ही छत के नीचे आखिरी विदाई नहीं दे पाता तो वह अपने घर में अलग से दीपक जलाकर दिल का बोझ हल्का करता है, और हेमा ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति के लिए गीता पाठ कराया, भजन गाए और आंखों में आंसू लेकर उन यादों को दोहराया जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। देओल परिवार की तरफ से सनी और बॉबी पूरे समय चुप रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, न किसी सफाई दी, न किसी सफाई की जरूरत समझी। पर लोग समझ गए कि पुरानी रंजिशें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, और शायद अब कभी खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि जिस आदमी के लिए यह दूरी बनी थी वही अब दुनिया से जा चुका था। और उसके बाद अगर दोनों परिवार एक नहीं हुए तो यह दूरी अब हमेशा के लिए दूरी बन जाएगी। और इसी तरह धर्मेंद्र के निधन के बाद भी हेमा मालिनी की जिंदगी परेशानी, सवाल और तन्हाई में ही घिरी रही। लोग आज भी पूछते हैं कि आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हुए, पर यह सवाल अब हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जवाब देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हालांकि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।